हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक यूपी पुलिस एसआई मैथ्स। तो देखिए, यूपी पुलिस एसआई मैथ्स, इस बुक के क्वेश्चनों के सॉल्यूशन आपके लिए इजी बनेंगे, आसान बनेंगे और हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए सरल बना दिया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इन दोनों पोस्ट के लिए इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन और तरीका अगर आप सीख लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। और आज की वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 6 अनुपात और समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन चलेगा और इसमें हम आपको जो भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट होंगे वे क्वेश्चन के साथ साथ ही बताते रहेंगे। इससे आपके लिए इजी और आसान बनेगा। और यदि हम क्वेश्चनों से पहले आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, बेसिक बताते हैं, तो वो आपके लिए इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा, जो कि क्वेश्चन के साथ में आपको नॉलेज के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्यूशन भी बनता रहेगा और साथ ही कॉन्सेप्ट चलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। आज की वीडियो में हम पहली टाइप मूलभूत प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट है। रेशो और प्रोपोर्शन, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। वही तरीका, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे, इक्वल टू इक्वल यूज करेंगे या टैग्स या मल्टीपल कंसेप्ट, इन्हीं लैंग्वेज के माध्यम से चीजें आसान बनाएंगे। यदि P और Q का अनुपात 5 और 6 के अनुपात में है, देखो P और Q का अनुपात 5 और 6 के अनुपात में है। मैंने लिखा 5 और 6 के अनुपात में, तथा Q और R का अनुपात, Q मेरा आ गया, इधर R भी लेंगे। Q और R का अनुपात 14 और 15 के अनुपात में है। 14 और 15 के अनुपात में है। हमसे पूछा है P और R का अनुपात बताओ। P और R, तो देखिए यहाँ पर हम Z पोजीशन का यूज करेंगे। पहला तरीका तो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, अगर आप ऐसे लिख लेते हैं तो यहाँ पर यह Z पोजीशन का तरीका कहलाता है। Z पोजीशन, जैसे अंग्रेजी का अक्षर होता है Z, वो वाला Z पोजीशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले इन दोनों की गुणा करेंगे, 14 पंजे 70, फिर इन दोनों की गुणा करेंगे, 14 छिक 84, फिर 15 छिक 90। इस प्रकार हमें P Q R तीनों के रेशो का मालूम हो गया। अब हमसे पूछा है P और R, P ये है और R ये है, दोनों का रेशो पूछा है। 0 से 0 हटाएंगे, 7:9 आ जाएगा P और R का। तो देखिए, एक मेथड तो ये है आपके सॉल्यूशन करने का। अब यहां पर आप दूसरा मेथड देखेंगे। पहला तरीका हो गया, अब दूसरा तरीका जानेंगे। एक तरीका और कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने में। देखो P और Q, Q P के साथ भी है और Q R के साथ भी है। तो यहां पर भी हम जबरदस्त तरीका यूज कर सकते हैं। जब ये दूसरा बंदा पहले वाले के साथ भी है और तीसरे वाले के साथ भी है, तो जो दूसरी कंडीशन में जो रेशो दिया है Q का, यानी कि दूसरे का, इसकी गुणा पहले दोनों रेशो में करेंगे और फिर बाद वाले की बाद वाले से गुणा करेंगे। तो देखो ऐसे भी होता है P Q R, इनका सॉल्यूशन आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो Q का रेशो 14 है, 14 की गुणा यहाँ पहले से कर दीजिए, 14 पंजे 70 और 14 छिक 84, और बाद वाले की बाद वाले से गुणा करेंगे, 15 और 6 की गुणा, इधर का ये बाद वाला, इसमें बाद वाला, बाद वाले की बाद वाले से गुणा, 15 छिक 90। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। P Q R का रेशो पूछा है हमसे, P और R का रेशो बताइए। 0 से 0 काटा, P और R का रेशो बन गया 7:9। देखिए दूसरा तरीका ये है आपका। अब आप जानेंगे तीसरा तरीका। देखिए इससे भी आप चीज़ों को आसान बना सकते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर बनता है 7:9, 7:9। एक तरीका और है आपके लिए, पहले पहले वालों की गुना और बाद बाद वालों की गुना करेंगे। इसमें पहला और लास्ट वाला यानी कि बाद वाला पूछा है, तो P और R सीधा सीधा आप इसका रेशो निकाल सकते हैं, सीधा सीधा। ये वाला भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। देखो पहले पहले वालों की गुना, इसमें पहला यह है और इसमें पहला यह है, तो 14 पंजे 70, और बाद बाद वालों की गुणा कर दीजिए, 15 छिक 90।
आपका ये वाला तरीका भी आपको सॉल्यूशन करने में मदद करेगा। जबरदस्त मेथड है, सीख लीजिए। आपको यही तो कहा है मैंने कि मैं आपको क्वेश्चनों के साथ ही कॉन्सेप्ट, तरीका और बहुत अच्छे मेथड आपको बताता रहूँगा। आप इनको सीख कर बहुत अच्छा मैथ क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका रेशो आ गया 7:9। आपका ये वाला मेथड भी बेस्ट रहेगा। ऐसे भी आप इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। आपके लिए एक तरीका और चलेगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। PQR लिखेंगे, PQR, P और Q का रेशो 5 और 6, Q और R का रेशो 14 और 15। अब देखो आप ऐसे करेंगे, इसके सामने का ये खाली है तो इसी से भर देंगे 6 से, इधर ये 14 से भरेंगे, फिर गुणा कर देंगे। ऐसे भी आप जवाब निकाल सकते हो। 14 पंजे 70, 14 छिक 84 और 15 छिक 90। P और R का रेशो 0 से 0, P और R का रेशो आ गया 7:9। आप ऐसे भी यहाँ पर इनका जवाब फाइंड कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको 4 तरीके बताए हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। और आप यहाँ पर इसको और तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए एक और तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा, 5वां तरीका। तो यदि आप मैथ को बहुत अच्छी तरीके से जाने तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। अब देखो इसका एक तरीका और है, ई मेथड, 5वां तरीका। यहाँ पर Q है, दोनों को इन्हें आपस में बराबर कर लेंगे। देखो Q की वैल्यू दोनों के साथ है तो दोनों को बराबर करें। Q का मान 14 है, यहाँ 6 है, तो कैसे बराबर हो गए ये? 14 और 6 42, 14 3 42 और 6 7 42। देखो 3 की गुणा यहाँ करेंगे, 3 की इसके साथ भी गुणा करेंगे और 7 की गुणा यहाँ करेंगे, 7 की गुणा यहाँ भी करेंगे। ऐसे भी हम इसको बराबर कर सकते हैं। देखो अब Q का मान दोनों जगह 7 6 42, 14 3 42 हो गया। तो PQR ऐसे भी हम फाइंड कर सकते हैं। देखो 7 पंजे 35 हो गया, Q हो गया 42 और R हो गया 15 3 45। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और P और R का रेशो निकालेंगे, इसको 5 7 35, 5 9 45। तो आप P और R का रेशो ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, 7:9। लीजिए देखिए 5 तरीके मैंने आपको बताए हैं। अगर आप ये 5 तरीके जानते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा मैथ और सुपर हो जाएगा। और रेशो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ईजी और आसान लगने लगेगा। तो चलिए मैंने आपको बताए 5 तरीके। अब आगे के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सीखेंगे। A अनुपात B प्लस C, यहाँ B और C दोनों का जोड़ करके यहाँ उनका रेशो बताया है। A का रेशो 3, B प्लस C का रेशो 9। ऐसे ही यहाँ पर दिया है C रेशो A प्लस B, दोनों का योग करके बताया है 14। C रेशो A प्लस B बराबर 10:14। ऐसे तो देखो बिल्कुल सिंपल है। अगर हम देखें इस कंडीशन में भी तीनों ही बंदे हैं, A B C, भले ही वे किसी किसी के साथ में हो और अलग हो, बट है इन तीनों का ही टोटल रेशो। इधर भी इन तीनों का ही है, तो इन तीनों का टोटल रेशो इक्वल कर लेंगे दोनों को। इन तीनों का इधर जितना होगा, इन तीनों का इधर जितना होगा, वो बराबर रेशो करेंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छा तरीका है। अगर इस तरीके से आते हैं आपके क्वेश्चन के, तो यहाँ पर रेशो को बराबर कर लेते हैं। 9 और 3 12, 12 हो गया इनका। अगर इनका योग देखे 12 है और इनका योग देखे 12 14 और 10 24 है, तो इसको भी 24 करना है तो 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ ये हो जाएगा 24। इसका मतलब 2 से गुणा यहाँ भी होगा, 2 से गुणा यहाँ भी होगा, बस क्वेश्चन खत्म। अब आप आसानी से जान सकते हैं। देखो A की वैल्यू 3 दूनी 6 हो जाएगी और B प्लस C की वैल्यू 9 दूनी 18 हो जाएगी। 18 6 24। अब देखो A और B दोनों का जोड़ 14 है। देखो A का मान कितना है? 6, मैंने भरा 6, और दोनों का जोड़ है 14।
तो 8 हो जाएगा बी का। क्लियर, 8 बी का हो जाएगा। और सी का देखिए यहां पर जब बी का 8 है तो सी का 10 हो जाएगा। ये रहा सी का 10, सी का 10 सही है। ध्यान से देखो भाई, बहुत आसान है। आप देखो ध्यान से, एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं, देखो ध्यान से कैसे करना है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों का और इन तीनों का जो रेशो है टोटल वो बराबर करेंगे। ये हो गए 24, 14 10 24, तो इधर इनको भी 24 करेंगे। 24 करने के लिए 9 3 12 है, 12 दूनी 24, 2 से गुणा यहाँ करेंगे, 2 से गुणा यहाँ करेंगे। क्लियर, तो ये भी 24 हो जाएंगे, इधर ये भी 24 हो जाएगा। देखो यहाँ सी का मान 10 दिया है, तो इधर ये बी और सी दोनों का 9 दूनी 18 है, जिसमें सी का 10 है तो बी का 8 है, 3 दूनी 6 है, ए का। बस क्लियर हो गया। अब देखिए 6 है ए का, बी का 8 हो जाएगा। सबके मान सबके रेशो में मालूम हो गए। अब यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। देखो ये वाला तरीका आपको यूज करना होगा और आपके लिए आसान मेथड है, सिंपल है। तो देखो बी का हमें मालूम हो चुका है 8 है, ए प्लस सी, ए हमारा 6 है, सी 10 है, 10 6 16, तो हमारा रेशो आ जाएगा इसका 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। रेशो को हम 1/2 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 1/2 या 1:2। ऑप्शन सी इज राइट। ऐसे आपको सॉल्यूशन देना है और बहुत ही अच्छा तरीका आपको सीख कर अपने एग्जाम को क्लियर करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे, बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है कि यदि a बटे b बराबर है 5/8, यानी कि a/b की फॉर्म में लिखा हुआ है 5/8 को, यानी कि a/b के रूप जैसा लिखा हुआ है 5/8 को। तो इसका मतलब यहां पर हो जाता है a का मान हो जाएगा 5, रेशो में a का मान 5 और b का मान हो जाएगा 8। मीन्स जहां पर a आएगा तो वहां पर हम 5 को रख सकते हैं, जहां b आएगा वहां पर हम 8 को रख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, इसे कहते हैं a/b बराबर 5/8। क्लियर हो गया ये। आगे बढ़ेंगे तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। दी गई कंडीशन जो हमें दी गई है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कैसे? 11/14 ये संख्या के रूप में ऑलरेडी दे दिया गया है। इसके बाद प्लस बी और ए की वैल्यू यहां पर पुट करनी है। यहां से ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 8 यहां पर रखना है। यहां b माइनस 8 हो जाएगा, यहां b माइनस ए और b प्लस ए। तो सिंपल सा तरीका हो जाता है। इसको हल करने के बाद हमें आंसर लेना है इस फॉर्मेट में। तो देखो कैसे करेंगे। 11/14 पहली कंडीशन जो होगी तो प्लस b की वैल्यू 8 है, 8 में से 5 घटा देंगे अगर, तो मैंने लिखा 8 माइनस 5, दोनों की वैल्यू भरी, b की वैल्यू भरी 8 और a की वैल्यू भरी यहाँ 5। इसी प्रकार यहाँ पर भरा b का मान 8, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, a का मान 5। देखो यहाँ नीचे प्लस है, ऊपर माइनस है, तो माइनस और प्लस दोनों को सही तरीके से चिन्हों का यूज करना है, जिससे कि कोई गलती ना हो। अब देखो इसको हल करेंगे, क्या कंडीशन बनते हैं। 11/14 प्लस 8 में से 5 घटाएंगे 3 और 8 में 5 जोड़ेंगे 13, 3/13। अब देखो यहाँ पर ये हल नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणा नीचे लिखेंगे और क्रॉस मल्टी करके जोड़ेंगे, सीधा सीधा गुणा करेंगे। 13 चौका 52, 5 हासिल, 13 5 18, बटे में 182। देखो कहाँ है, बटे में 182, बटे में 182 केवल इसमें है, तो ऑप्शन ए इज राइट होता है हमारा। ऑप्शन ए आ गया। लेकिन फिर भी आप ऊपर वाली संख्या को भी फॉलो करें। 13 11 की गुणा करेंगे, 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 1 14, प्लस 14 3 42। अगर हम जोड़े इन्हें 2 और 3 जोड़ेंगे 5, 4 4 8 और 1, 185 बटे में 182,
देख लीजिए आंसर आ चुका है, सिंपल सा आसान सा तरीका आपके सामने। और सभी बच्चों को बिल्कुल मैथ बिल्कुल आसान और इजी तरीके से कराया जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। मेन बात यही है, यही हमारा टारगेट है कि आपके लिए बिल्कुल मैथ को सरल और आसान बनाया जाए, जिससे आने वाले एग्जाम में आप आसानी से मैथ्स को क्लियर कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो दी गई कंडीशन को समझना पहले कि ये गिवन कंडीशन क्या है। देखो a बटे बी के बराबर c बटे डी, इसके b बराबर e बटे f और इसके b बराबर 2 बटे 3 है। तो इसका मतलब हो गया a के बराबर c बराबर e बराबर 2। तो a c e, a का मान भी 2 रखा जाएगा, c आ जाए तो c का मान भी 2 और e आ जाए तो e का मान भी 2, यानी कि a c और e तीनों के बराबर होता है 2। इसी प्रकार बी डी एफ, यहाँ बी डी एफ तीनों के बराबर होगा 3। तो जहां पर B होगा 3 रखेंगे, D होगा 3 रखेंगे, F होगा 3 रखेंगे। इसका मतलब ये होता है, जब हम मतलब और अर्थ समझ गए तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे और आंसर ले लेंगे। तो देखो कैसे करते हैं, सिंपल सा तरीका। A C और E की जगह पर हम 2 रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 रखेंगे। यहाँ पर स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर करेंगे। देखो 2 गुणा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 गुणा 2 रखा जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 गुणा 2 का स्क्वायर 4, ऐसे करेंगे हम इसको। इसी प्रकार बी डी एफ की जगह पर 3 भरना है, बी का 3, डी का 3, एफ का 4। तो ऐसे ही करेंगे, 2 गुणा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 गुणा 3 का स्क्वायर 9, 4 गुणा 3 का स्क्वायर 9। ऐसे हम इसको हल कर लेते हैं। अब देखिए ये हो गया 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 16 और 8 24 में से 12 घटाएंगे, 24 माइनस 12 4 ते 12 है ना। और बटे में 9 दूनी 18, ये हो गया 9 चौक 36। देखिए 36 और 18 जोड़ेंगे, ये हो गया, या ऐसा करेंगे, देखो 9 चौक 36 में से 9 ते 27 घटेंगे, प्लस का 9 बचेगा और 9 दूनी 18 में 9 जोड़ेंगे 27। आप ऐसे भी कर सकते हो जल्दी से। अब देखो सिंपल सा तरीका, इसमें से ये घटाएंगे, 24 में से 12 घटाएंगे 12 और बटे में 27, 3 चौक 12, 3 नम 27। तो यहाँ पर हमारा आता है 4:9, यानी 4 बटे 9 को लिख देंगे 4:9। देखो सिंपल सा आसान सा तरीका आ गया हमारा 4:9, ऑप्शन है ये वाला। तो इस तरीके से हम पूरे चैप्टर को बहुत आसान और सुंदर तरीके से सोल्व करेंगे, जबरदस्त तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 और सॉल्यूशन आसान बनाएंगे। देखो यदि y बटे जेड बराबर 1/3, इसका मतलब है कि y का मान 1 है, z का मान 3 है। तो जहां y और z आएगा वहां 1 और 3 की वैल्यू भरे जाएगी और उसके बाद इसको हल कर देंगे। बस ये वाला तरीका है, इसमें और कुछ नहीं है। देखो यहाँ भाग का चिन्ह है, भाग का मतलब होता है अनुपात के रूप में भी इसको लिख सकते हैं या बटे के रूप में भी लिख सकते हैं। देखो y का मान 1 का घन 1 जमा z का मान 3 का घन 27, ऐसे ही 1 का घन 1 माइनस z का घन हो गया 3 का घन 27। तो देखो कैसे इसको हल करना, 27 में 1 जोड़ेंगे, ये तो हो गया 28 और भाग का मतलब हो गया बटे। 27 में से 1 घटाएंगे, माइनस का 26 और इसे हल करेंगे, 2 से काटेंगे 14 बार, 2 से काटेंगे 13 बार, चिन्ह माइनस का आ जाएगा 14 बटे में 13। देखो सिंपल सा आसान सा तरीका आपके सामने आ चुका, ये रहा, लीजिए -14 बटे 13, ऑप्शन बी आ जाता है इसका आंसर। चलिए देखो इजी है, यूपीएसआई 2017, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से उड़ा सकते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, इसको देखो। यदि P बटे Q बराबर 1/3, फिर Q इसके साथ भी है, Q बटे R बराबर 2 और R ये वाला इसके साथ भी R बटे S
1/2 s इसके साथ भी है, t इसके साथ भी, ऐसे ऐसे दिया हुआ है। तो क्यों ना हम इनको बराबर कर ले, आपस में एक दूसरे के साथ होते जा रहे हैं। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, मल्टीपल करके इनको बराबर किया जा सकता है, इनके रेशो को। P का रेशो यहाँ 1 है, Q का 3 है, यहाँ Q का 2 है, तो इन्हें बराबर करना, 2 और 3 की आपस में गुणा करेंगे, 2 3 6, ये इधर 2 से गुणा करके 6 बनेगा, इधर 3 से गुणा करके 3 दूनी 6, Q का मान बराबर आ जाएगा। तो मैंने किया इधर 2 से गुणा और इधर किया मैंने 3 से गुणा। अब देखो 2 से गुणा यहाँ पर भी होगा, बटे में भी होगा, 2 से गुणा यहाँ पर भी और बटे में 1 लिखेंगे, इसमें भी गुणा होगा। अब मैंने देखा 3 हो जाएगा यहाँ r का मान, तो यहाँ r का मान 3 करने के लिए 3 से गुणा यहाँ 3, और s का मान 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो यहाँ s का मान 6 करने के लिए 2 से गुणा करेंगे, बटे में 1, 2 एकम 2, t का मान 2 हो जाएगा, तो यहाँ t का मान 2 करने के लिए 2 से गुणा करेंगे, ऊपर भी नीचे भी। देखो ये है हुनर, बस, और क्वेश्चन फिनिश। अब देखिए PQR बटे STU का होल घन हमें बताना। P का मान मैंने देखा 2 एकम 2 है, Q का मान मैंने देखा यहाँ से 3 दूनी 6 है गुणा में, R का मान देखा मैंने 3 एकम 3 है यहाँ पर, और बटे में S का मान मैंने देखा यहाँ से 3 दूनी 6 है, T का मान मैंने देखा 2 एकम 2 है, और U का मान देखा 2 चौक 8 है, और बड़ा होल घन बना दिया मैंने यहाँ पर। अब देखो मैंने सेम जैसी संख्या को काट दिया, 2 से 2 काटा, 6 से 6 काटा, ये नहीं कट रहा, तो 3 का घन हो जाएगा 27, 8 का घन हो जाएगा 512, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। देख सकते हैं आप 27 बटे 512 चेक करेंगे, ऑप्शन ए 27 बटे 512, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये हमारा पहला मेथड हो गया, और इसके बाद हम यहाँ पर आपके लिए दूसरा मेथड भी स्टार्ट करेंगे, इसको भी आप सीख लेना, क्योंकि मैथ को जितने अच्छी तरीके से, जितने ज़्यादा मेथड तरीकों से सीखोगे, उतना ही आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। आप मैथ्स में पकड़ करोगे, बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट तरीके से हर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से कर दोगे। तो देखो इसमें कितने बंदे हैं, PQRSTU। देखिए PQRST और U, इसमें 6 बंदे हैं। तो इन सब का दूसरा मेथड बता रहा हूं मैं। P का यहाँ 1 है रेशो, Q का 3, फिर Q का 2। अब दूसरा तरीका बता रहा हूं, R का 1। क्लियर। फिर R का 1 होगा यहाँ पर, S का 2 होगा, ये वाला तरीका भी कर सकते हैं। फिर S का 3 होगा, T का 2, T का 1 होगा, फिर T का 1 और U का 4। ऐसे हम इसको हल कर सकते हैं। देखिए ये वाला तरीका, अब मैंने आपको बताया था वही तरीका। इधर इससे ये खाली है, पड़ा है, 3 से भर देंगे यहाँ पर, 3 से 3 से 3 से ऐसे। इधर ये 1 से भरेंगे, बहुत आसान है ये वाला तरीका, आप आसानी से कर सकते हैं। 2 से इधर 1 से, इधर की एंट्री कंप्लीट। अब इधर से भरेंगे 2, इधर से भरेंगे 1 1, 3 3 3 और 1 1 और 1 1, गुणा करेंगे सबकी आपस में ऐसे। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखो 1 दूनी 2 एकम 2 3 6 एकम 6, 6 आगा P का मान। 3 दूनी 6 एकम 6 18 एकम 18 आ गया Q का मान। 3 3 9 आ गया, 3 दूनी 6 18 आ गया, 3 दूनी 6 एकम 6 आ गया, 3 दूनी 6 चौक 24 आ गया, ये आ गया। 3 से कटकर ये छोटे हो सकते हैं अगर आप चाहे। 3 दूनी 6, 3 चंग 18, 3 3 9, 3 चंग 18, 3 दूनी 6, 3 8 24। इनको आप ऐसे भी कर सकते हैं, और इसके बाद वही तरीका आप आसानी से हल कर सकते हैं। PQR बटे
STU का होल घन। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, P की वैल्यू भरूंगा मैं 2, Q की वैल्यू भरूंगा 6, R की वैल्यू आ जाएगी 3, बटे में S की वैल्यू आ जाएगी 6, T की वैल्यू आ जाएगी 2 और U की वैल्यू 8 आएगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं घन। 2 6 से 2 6 कट गया, वही तरीका आ गया। 3 का घन 27 और 5 का घन 512, 8 का घन 512। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपका दूसरा तरीका है जो कि आप इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए, मैथ्स में आपको कोई भी क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं आने देंगे, बिल्कुल आसान और इजी तरीके से आदित्य रंजन सर की बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको सिखा देंगे। बिल्कुल इजी, सरल और बिल्कुल आसान होगा आपके लिए हर एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन करेंगे इजी और आसान। ABC गैर शून्य वास्तविक संख्याएं हैं, ABC गैर शून्य वास्तविक संख्याएं हैं। इसका मतलब है ABC तीनों एक ऐसी संख्याएं हैं जो शून्य नहीं है। शून्य के अलावा कोई भी संख्या हो सकती है, 2 3 4 5 6, कोई भी एनीवन, बट ABC कोई शून्य वाली संख्या नहीं है। तो ये गैर शून्य वास्तविक संख्याएं हैं। और A बटे B बराबर A बटे 2 बराबर B बटे 3 बराबर C बटे 4 बराबर 2A माइनस 3B प्लस 5C बटे K। तो K का मान हमें बताना। तो देखो सिंपल सा तरीका है, ये तीनों बराबर है इसके, तो जब ये सभी संख्याएं आपस में बराबर है तो सबके बराबर कोई कांस्टेंट ले लेंगे। जैसे ये तीनों के बराबर लेंगे और इसके बराबर भी लेंगे। तो देखो ऐसे करेंगे, हम बराबर लेंगे, Z ले लीजिए, Z XYZ कुछ भी कांस्टेंट ले लीजिए, K वगैरह कुछ भी, J वगैरह कुछ भी ले लीजिए। चलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, A बटे 2 बराबर J ले लीजिए, एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या J के स्थान पर आप Z ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल आसान और इजी तरीके से कर सकते हैं हम। देखो इसको ऐसे करेंगे, अभी पंखा मैंने ऑफ किया है, आवाज आ रही थी। देखो A बटे 2 बराबर Z, तो Z इसके बराबर भी Z, इसके बराबर भी Z, इसके बराबर भी Z और इसके बराबर भी Z ले लिया मैंने। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, A बराबर 2Z, ऐसे ही B बराबर 3Z, B बराबर 3Z, ऐसे ही C बराबर 4Z, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। और ये भी ऐसे लिखा जा सकता है, देखो 2A माइनस 3B जमा 5C बराबर KZ, ऐसे, या ZK लिख लीजिए, एक ही बात है ऐसे। अब हमें K का मान निकालना, बस क्वेश्चन फिनिश हो गया। देखो, और इक्वल टू इक्वल में सेट हो गया। देखो A की वैल्यू 2Z में यहाँ पर भर दूंगा, 2 दूनी 4Z, माइनस B की वैल्यू यहाँ से 3Z, 3 3 9Z हो जाएगा, C की वैल्यू 4Z, 4 पंजे 20Z हो जाएगा, बराबर ZK। बस अब देखिए 20 में से 9 घटाएंगे, 11 4 15, 15Z बराबर हो गया ZK, Z से Z काटा, 15 बराबर K, तो K का मान आ गया हमारा 15। बस ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखो टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है, सरल है, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो सकती। ऑप्शन ए बन गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। चेक कर लीजिए, K का मान आ गया हमारा 15। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। देखो अब यहाँ पर हमारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन शुरू हो गए, और मैंने बताया था कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जैसे ही आते हैं तो हमारा इक्वल टू इक्वल या मल्टीपल कंसेप्ट शुरू हो जाता है। वैसे तो इनमें भी हमारा इक्वल टू इक्वल चलता है, बट यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई देगा, और लैंग्वेज डाटा में ये चीजें आपको दिखाई देगी आती हुई। चलिए देख लीजिए अब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। 2 व्यक्तियों को संपूर्ण वेतन
परिलब्धियां बराबर है, उनके वेतन की परिलब्धियां बराबर है। देखो ये आ गया बराबर है दोनों का, ये रहा। हम इधर लिखते हैं बराबर के बराबर या समान बराबर समान, लेकिन उनमें से एक को अपने मूल वेतन का 65% भत्तों के रूप में मिलता है, दूसरे को अपने मूल वेतन का 80% भत्तों के रूप में मिलता है। तो पहले व्यक्ति के मूल वेतन का दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन से अनुपात बताना। तो देखिए पहले व्यक्ति का 100% में हम 65 जोड़ेंगे, 165% हो गया, और दूसरे व्यक्ति को 100% में 80% भत्ते को जोड़ेंगे और ये बराबर हो गया, जो कि कहा दो व्यक्तियों को संपूर्ण वेतन बन गया इनका। ये वेतन परिलब्धियां आपस में बराबर है, संपूर्ण वेतन परिलब्धियां ये बना लिया मैंने दोनों व्यक्तियों का संपूर्ण वेतन परिलब्धियां। 100% उनके मूल वेतन में भत्ते जोड़कर संपूर्ण वेतन परिलब्धियां मैंने बना लिया। 100 में इनका 80% भत्ता जोड़कर संपूर्ण वेतन परिलब्धियां मैंने बना लिया, और ये आपस में बराबर है। तो आ गया देखिए इक्वल टू इक्वल। तो इसने पूछा है कि पहले व्यक्ति का मूल वेतन का दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन से अनुपात, बराबर का मान अपना होता है, ऐसे आप जानते हैं। परसेंट से परसेंट मैंने काटा, 15 से मैंने इसको 11 बार काटा, 15 से मैंने इसको 12 बार काटा। बराबर का रेशो अपना होता है, पहले व्यक्ति का जो रेशो होगा वो 12 होगा और दूसरे का जो रेशो होगा वो 11 होगा। 12 11 ये आ गया हमारे पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के वेतन का रेशो, मूल वेतन का रेशो आ गया है, और आसान और इजी बना दिया आपके सामने, और क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिनिश। ऑप्शन ए इज राइट, चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, जीव विज्ञान और अंग्रेजी में राकेश के कुल। देखिए अब हमारा टैलेंट शुरू हो गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग्स की मदद से आप इक्वल टू इक्वल या संख्यावर मल्टीपल कंसेप्ट, और इस लैंग्वेज में ये वाला डाटा जरूर मिलता है। योग बराबर योग, अंतर बराबर अंतर, कम बराबर कम, अधिक बराबर अधिक, गुणनफल बराबर गुणनफल, शेष बराबर शेष, पास बराबर पास, बचत बराबर बचत, और बराबर 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 आपस में दोनों की आए या दोनों का अनुपात आपस में ये वाला बराबर बराबर, जिसको हम इक्वल टू इक्वल कहते हैं, बराबर बराबर, या ऐसे भी आ सकता है समान बराबर समान, समान या बराबर एक ही बात होता है। तो ये वाली चीज भी आती है, और ये सब चीजें आपको लैंग्वेज में देखने के लिए मिलेगी। इसी से हम अपना इक्वल टू इक्वल यूज करते हैं या संख्या पर मल्टीपल कंसेप्ट यूज करते हैं। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी बनेगा। जीव विज्ञान और अंग्रेजी में राकेश के कुल अंक, कुल मतलब योग आ गया, टोटल योग बराबर योग करेंगे। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी में, बायो में, और प्लस अंग्रेजी इंग्लिश में, कुल मतलब योग कर लिया। कितने अंक मिले? 150। तो योग बराबर योग करेंगे यहां पर। यदि जीव विज्ञान का 1/3 यानी कि बायो का 1/3 और अंग्रेजी के आधे के अंक के बराबर है, इंग्लिश का आधा के अंक के आपस में बराबर है। देखो ये आ गया ना बराबर, इक्वल टू इक्वल बराबर है, तो मैंने भी बराबर बराबर कर दिया। अब यहां बटे का मान अपना, बटे का मान अपना होता है, क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा। बायो का रेशो आ जाएगा 3 और इंग्लिश का रेशो आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हमारा दोनों विषयों में कुल अंक प्राप्त किए 150, और हमारे यहाँ दोनों के टोटल अंक, क्योंकि मैंने बताया था एक साइड में संख्या का योग है तो दूसरी साइड में रेशो का योग करेंगे, योग बराबर योग, यानी कि इक्वल टू इक्वल लग गया है हमारा यहाँ कंसेप्ट। 3 2 5 करेंगे, एक रेशो की वैल्यू होगी 5 × 5, एक रेशो की वैल्यू 5 × 15 30 है। बायो में अंक पूछे हैं कितने, बायो मतलब जीव विज्ञान, 30 × 90 हो गए, 90 अंक हो गए बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में। ये रहा। अगर इंग्लिश में पूछता तो 30 दूनी 60 हो जाते, 60 और 90 दोनों का जोड़ हो जाता 150। तो देखिए आपके लिए बिल्कुल आसान है, सरल है, इक्वल टू इक्वल मेथड से मैंने इसका सॉल्यूशन आपको बताया। ऑप्शन बी इज राइट, फिनिश, ऑप्शन बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आता है, प्रथम संख्या का आधा यानी पहली संख्या का आधा
दूसरी संख्या का 0.25, 0.25 कितना होता है आप देख सकते हैं। 2 हम छोड़कर दशमलव हटाएंगे, बटे में नीचे 100 करेंगे, 25 × 25 = 100, 1/4। तो आप कहेंगे पहली संख्या का आधा दूसरी संख्या का 1/4 के बराबर है। देखो आगे ना इक्वल टू इक्वल बराबर है, ये आगे यहाँ आपस में ही बराबर। तो दूसरी संख्या और पहली संख्या का अनुपात हमें बताना। देखो बटे का मान अपना 1 से 1 कट जाएगा, ये बटे का मान अपना ये रहा। दूसरी संख्या पहले लिखा उसने, पहली संख्या बाद में। तो दूसरी संख्या का रेशो 4 है, पहली संख्या का रेशो 2 है। तो यहाँ 4 2 का रेशो सरल करेंगे, 2 × 2 2 दूनी 4, 2 1 के रेशो में आ गया और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। दूसरी और पहली संख्या का अनुपात होगा 2:1। 2:1 ऑप्शन ए प्रूव करता है कि 2:1 होगा। दूसरी संख्या और पहली संख्या का अनुपात आ गया 2:1, ये रहा। ऐसे हमें एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट करना है, आसान बनाना है और मैथ में कोई भी दिक्कत आपको हम नहीं आने देंगे। हर एक एक क्वेश्चन चाहे आपका सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, एसएससी सीजीएल, एमटीएस और सीएचएसएल से भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। नहीं दिल्ली पुलिस एसआई, यूपी पुलिस एसआई का कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं करेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 11, अब हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन इजी और आसान बनाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग्स के अकॉर्डिंग इक्वल टू इक्वल का यूज किया जाएगा। देखो उन संख्याओं का अनुपात बताना जिन संख्याओं के बीच का अंतर 56 है। देखो अंतर दे दिया, संख्या के साथ में अंतर आ गया। देखो संख्या के साथ में योग आएगा, अंतर आएगा, कम आएगा, अधिक आएगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए। तो फिर इधर रेशो का अंतर कर लेंगे, इक्वल टू इक्वल हो जाएगा। देखो यहाँ पर दिया है पहली संख्या दूसरी का 2/9 है, पहली संख्या 2 दूसरी 9 है, यानी पहली दूसरी संख्या के रेशो लिख दिया मैंने 2 और 9। क्लियर? दोनों में अंतर कितना है? 56। अंतर बराबर अंतर करा मैंने, अंतर बराबर अंतर। इधर तो अंतर हो गया ये संख्या में और इधर अंतर हो गया रेशो में 7 का, हो गया ना इक्वल टू इक्वल। एक रेशो की वैल्यू 7 × 8 = 56, 8 आ गई। एक रेशो की वैल्यू हो गई 8। अब हमसे पूछा है उन संख्याओं का अनुपात बताओ। पहली संख्या में गुणा करेंगे 8 दूनी 16 हो जाएगा, दूसरी में गुणा करेंगे 8 9 72 हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं का अनुपात आ गया 16:72। चेक कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, इजी है आप सब बच्चों के लिए। 16 और 72 का अनुपात यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, ऑप्शन सी। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 12। तीन संख्या ए बी और सी के संबंध में ए बी का 1/3 है। ए बी का यानी कि ए और बी का रेशो दे दिया उसने 1:3। फिर बी और सी का रेशो फिर दिया उसने 2:5। मैंने आपको बताया था कि बी ए के साथ बी सी के साथ बी। तो बी का मान यहाँ 3 है, बी का मान यहाँ 2 है, तो इसकी गुणा दोनों में कर देंगे। ए बी सी का रेशो आ जाएगा। सिंपल सा तरीका मैंने बताया था, 2 × 2, ए का मान आ गया 2 3 6 और लास्ट वाले की लास्ट वाले से गुणा कर देंगे। ऐसे यहाँ दोनों में गुणा करिए, ये मैंने लास्ट वाले की लास्ट वाले से 3 पंजे 15। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन थोड़ा सा सीखें, बताया हुआ है मैंने पहले क्वेश्चन में इस तरह का पैटर्न। ये हो गया हमारा ए बी सी का रेशो। क्लियर? अब इसमें कहा है कि तीनों का योग 46, तो योग बराबर योग आ गया। तीनों का योग संख्या में 40, तो रेशो में करेंगे। तो रेशो में योग होगा 15 6 21 2 23, 23 = 23 दूनी 40। एक रेशो की वैल्यू है 2। हमसे पूछा है सी और ए के बीच का अंतर, सी व ए के बीच का अंतर। सी कितना है? 15 में से 2 घटाएंगे 13 और मैं 2 की गुणा करेंगे, क्योंकि एक रेशो की वैल्यू है 2 तो 13 की होगी। 13 × 2 13 दूनी 26। 26 आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। सी व ए के बीच का जो अंतर आया है वो 26 है, ऑप्शन बी। ये रहा। देखिए आसान है, इजी है, सरल है आप सब बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13।
तीन संख्याएं 15, 17, 19 के अनुपात में है। तीसरी संख्या का 3 गुना, देखिए तीसरी संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर। तीसरी का 3 गुना करेंगे 19, 23, 57 और पहली और दूसरी संख्या का योग करेंगे। यहाँ कितना हो गया, ये 32 हो गया। 15, 17, 32 के योग के बीच का अंतर, देखिए तीसरी संख्या के 3 गुना, पहली दूसरी संख्या के योग, इन दोनों के बीच का अंतर आ गया 625। तो अंतर बराबर अंतर करेंगे, अंतर बराबर अंतर, ये रहा इक्वल टू इक्वल बन गया। तो यहाँ हमारा अंतर रेशो में कितना बना, 33। 7 में से 2 घटाएंगे 5 और 5 में से 3 घटाएंगे 2, बराबर आ गया 625। पूछा है पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर हमें बताना। देखिए 25 से 625, 25 बार घटा, पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर है 4, 4 से गुणा करेंगे तो ये हमारा अंतर आ गया 25 चौका 100, 100 आ गया। देखो बहुत सिंपल सा आसान सा तरीका, ये आ गया ऑप्शन डी इज राइट। फिनिश, चेक कीजिए, ऑप्शन डी बनता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 14। लैंग्वेज से ही मालूम हो जाएगा। 3 पदों का योगफल, देखो योग दे दिया तीनों संख्याओं का, तो योग बराबर योग आएगा। तीनों संख्याओं का योग है 16,300। इधर हमारी तीनों संख्या लिखेंगे हम, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 15:16। दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात 17:18। तो सिंपल सा है, जेड पोजीशन पहले भी बताया मैंने। 15 7 105, 10 15 10 25, फिर 17 6 102 हासिल लगे 10, 17 10 27, 18 6 108 हासिल 10, 18 10 28। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरी, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली, दूसरी, तीसरी संख्या का रेशो आ गया। अब उसने पूछा पहली और अंतिम पद के बीच का अंतर। इन दोनों का अंतर देखिए कितना है, 8 में से 5 घटाएंगे 3, 8 में से 5 3, 33 का अंतर है। तो अगर 33 के अंतर वाला फैक्टर देखा जाए हमें आंसर मालूम हो जाएगा। 33 का अंतर 33 दूनी 64, 33 से ये नहीं कटता, तो ये वाला आंसर आता है। ये आ गया पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर आ गया 660। तो पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर है 33, तो 33 का मल्टीपल देखा मैंने, तुरंत मुझे मालूम हो गया 660। लेकिन आप यहाँ इक्वल टू इक्वल भी कर सकते हैं। देखो इधर तीनों का योग हो गया हमारा इतना, इधर हमारा तीनों का योग हो गया 8 2 10 5 15 हासिल 1, 8 और 7 15 1 हासिल 16 5 23 हासिल 2 2 2 में 2 जोड़ेंगे 4 और 4 8। थोड़ा सही जोड़िए, थोड़ा सा गलती हो गया शायद। 8 और 2 10 5 15 हासिल 1, 8 और 7 15 और 1 16, 16 4 20 21 हासिल 2। अब हुआ सही 815, 815 दूनी 1630, दूनी बार घटा यानी कि एक रेशो की वैल्यू आ गई 20। और हमसे पूछा है दोनों का अंतर, दोनों का अंतर कितना है, 33 33 में 20 की गुणा करेंगे, 33 दूनी 66 और 0 660। देखिए आप ऐसे 20 का जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, तीन संख्याएं 19 21 23 के अनुपात में है। यदि तीसरी संख्या का 3 गुना, देखो 23 3 69 हो जाएगा, तीसरी संख्या का 3 गुना 69। पहली और दूसरी संख्या के योग, पहली दूसरी को जोड़ेंगे, ये हो गया 30 40, 40 हो गया दोनों का योग, का अंतर 841 है। हमारा अंतर यहाँ है 69 में से 40 घटाकर अंतर आ जाएगा रेशो में इधर, तो इधर संख्या में अंतर है 841। बस अंतर बराबर अंतर आ गया, संख्या में अंतर रेशो में अंतर ले लिया मैंने। कितना हो गया यहाँ, ये हो गया 29,
बराबर 841। 29 से 29 बार घटेगा ये, एक रेशो की वैल्यू आ गई 29। हमसे पूछा है पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर। पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर है यहां पर 4। 4 से गुणा करेंगे तो यहां पर हमें अंतर मालूम हो जाएगा। 4 नम 36, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 116। लीजिए आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा 116, ऑप्शन बी, फिनिश। अब क्वेश्चन नंबर आएगा 16 नंबर। देखिए ये भी वही तरीका इक्वल टू इक्वल फॉलो ही करेगा। मैंने बताया कि जहां पर भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आ जाए तो ये ही चलेगा और हमेशा चलता रहेगा लाइफ टाइम। तीन संख्याएं 13, 15, 17 के अनुपात में है। तीसरी संख्या का 3 गुणा 51 हो गया, 17 × 51। और पहली तथा दूसरी संख्या के योग कितना हो गया, 28 के बीच का, इनके योग और इसका बीच का अंतर दिया है 529। तो कितना बना, 11 में से 8 गए 3, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 529। 23 से काटेंगे 529 को, 23 बार घटेगा, एक रेशो की वैल्यू आ गई 23। हमसे पूछा है पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना है। पहली तीसरी संख्या के बीच का अंतर है 2, 2 में गुणा करेंगे। अंतर पहली और तीसरी संख्या, सॉरी पहली दूसरी है ये, तो पहली और तीसरी यहां पर है, पहली और तीसरी संख्या 13 4 17, 4 की गुणा करेंगे 23 चौका 92। अंतर आ गया हमारा 92 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर आता है यहाँ पर 4, तो 23 चौका 92 बन जाता है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन सी इज राइट। तो यहाँ पर हमें ऐसे और इस प्रकार से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन निकालना। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 और सॉल्यूशन करेंगे इजी और आसान। एक कंपनी में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों और महिला कर्मचारियों का अनुपात 7:6 है। देखिए मैन और वोमेन, मैन और वोमेन का अनुपात 7:6 है। देखिए यहां तक हमारी लैंग्वेज क्लियर हो गई है। यदि कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या चौथी सबसे छोटी संख्या जो अभाज्य संख्या है उसका घन है, तो चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या पहली 2 होगी, 3, 5 और 7, ये है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 7 का घन है, 7 का घन होता है 343, जो कि पुरुषों की संख्या के रेशो के बराबर है। यही तो है यहाँ पर, पुरुषों की संख्या 7 और 6 के अनुपात में पुरुष महिलाओं की संख्या का अनुपात है। पुरुषों की संख्या बताया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन के रूप में पुरुषों की संख्या है। तो पूछा है कुल कर्मचारियों की संख्या बताओ जिसमें महिला और पुरुष दोनों की संख्या होगी। कुल कर्मचारी यानी कि मैन प्लस वोमेन का रेशो 7 और 6 13 हो गया टोटल। कुल में गुणा करेंगे यहां से, एक रेशो की वैल्यू 7 × 7, इससे काटेंगे 49 बार, 7 से काटेंगे 343 को 49, एक रेशो की वैल्यू होती है 49, तो यहाँ 13 की कितनी होगी 49 में गुणा करेंगे। 13 नंबर 117, हासिल लगे 11, 13 चौका 52, 53 10 63, ये हो गया 637। देखिए 637 हो गई कुल कर्मचारियों की संख्या, ऑप्शन सी इज राइट। देखिए 637 कुल कर्मचारियों की संख्या आता है। अब देखो आपको मालूम हो चुका है इक्वल टू इक्वल लगा है ये। अब यहां पर देखेंगे 3 पदों का योगफल दिया है 14,380। पहले पद और दूसरे पद, पहला दूसरा पद के बीच का अनुपात 14:15 है। दूसरे पद और तीसरे पद के बीच का अनुपात दूसरे और तीसरे पद, दूसरा हमारा 16, तीसरा 17, 16 और 17 है।
ये पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर बताना। बस देख लीजिए यहाँ पर जेड पोजीशन से चीज़ें सिंपल कर लेंगे। देखो सब तरीके बताए हुए हैं मैंने। 16 चौका 64, 6 16 6 22, 224, 15 6 90, 9 15 9 24, 240, 15 7 105, 10 15 10 25, ये हो गया। तो उसने पहली और अंतिम पद, पहला और अंतिम पद में अंतर कितना है? 5 में से 4 घटाएंगे 1, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 31 का अंतर बनता है। तो 31 के अंतर वाला मल्टीपल देखेंगे ऑप्शन में, 31 के मल्टीपल वाला अंतर। 31 दूनी 62 ये बनता है। 31 का पारा 61 पे नहीं आएगा, 64 पे नहीं, 63 पे नहीं, 31 दूनी 62। देखिए ये आ गया हमारा आंसर। पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर, अंतर बराबर अंतर, ये रहा। बहुत आसान है। 620, तो पहले और अंतिम पद। देखो योग बराबर योग करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। देख लीजिए तीनों पदों का योग यो है, तो हमारे तीनों पदों का योग होगा 5 4 9 0 9, 5 4 9 2 11 हासिल 1, 3 और 4 7, 719 है ये। 7 दूनी 14, 19 दूनी 38, एक रेशो की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, अब उसने कहा है पहला और अंतिम पद के बीच का अंतर। 31 आया, 31 में मैंने 20 से गुणा कर दी, 31 दूनी 62 और यह 0। लीजिए आंसर ऐसे भी आप ज्ञात कर सकते हैं, और आंसर आप ऐसे भी यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 19। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन करेंगे। अनिरुद्ध, गुरु, यासीन और महेश 4 बंदे हैं। इन्होंने 60 रुपए प्रति माह पर एक घर किराए पर लिया। अनिरुद्ध ने दूसरों द्वारा दी गई कुल राशि के आधे का योगदान दिया। तो देखिए कौन कौन है ये? अनिरुद्ध है, गुरु है और यासीन और महेश, 4 बंदे हैं। चारों ने कुल किराए पर 60 रुपए पर घर लिया, यानी कुल किराया है 60 रुपये, जिस पर उन्होंने एक घर किराए पर लिया 60 रुपये में, चारों ने। तो चारों ने लिया ये 60 रुपये में। क्लियर है? अब देखिए कैसे कैसे उन्होंने आपस में धन दिया किराए का। अनिरुद्ध ने दूसरों द्वारा दी गई कुल राशि के आधे का योगदान दिया। अगर यहाँ 2 है, 2 का आधा अनिरुद्ध ने दिया ये। अब देख लीजिए टोटल राशि है, इक्वल टू इक्वल करेंगे 60, हमारा टोटल हो गया 3 3 2 1 3, 3 से काटेंगे 3 दूनी 4, एक रेशो की वैल्यू 20, 20 ही कम 20, 20 तो अनिरुद्ध ने दिया। ऐसे करना बस। गुरु ने दूसरों की कुल राशि का 1/3, गुरु का 1, दूसरों का 3, ये होगा गुरु का। 3 और 1 टोटल हो गया 4, सबका 4, 4 से काटेंगे 15 बार घटाए 15 ही कम 15 रुपये दिए गुरु ने। अब आई यासीन की बारी। यासीन ने दूसरों की कुल राशि का 1/4, 4 है दूसरे और यासीन है 1, टोटल होगा 5, 5 से काटेंगे 12 पंजे 60, 12 ही कम 12, 12 रुपये दिए यासीन ने। अब देखो टोटल 60 में से अगर हम घटाए तीनों को, ये होगा 20 30 40 5 45 2 47, तो 13 रुपये बचेंगे जो महेश देगा, क्योंकि 47 13 जोड़ेंगे 60 रुपये होता है। तो ये आप ऐसे कर लेना, चीज़ें बहुत आसान और ईजी हो जाएगी। और आपका ऑप्शन आता है बी ऑप्शन इज राइट। तो महेश द्वारा दिया गया कुल धन था 13 रुपया। ऐसे आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। 49 रुपये की कुल राशि ए बी सी के बीच में बांटी जाती है। ए को बी से 5 रुपये अधिक मिल रहे हैं, बी को सी से 4 रुपये अधिक मिल रहे हैं, तो उनके शेयरों का अनुपात हमें बताना। देखिए शेयरों का अनुपात एक ऐसा अनुपात टोटल जो इस टोटल को डिवाइड करता है, क्योंकि तीनों में 49 रुपये की राशि अनुपातिक रूप में बटी है, इक्वल टू इक्वल लगेगा।
तीनों का योग होगा 49 और इधर रेशो का योग, इधर हमें रेशो का योग देखना है जिससे कि 49 हमारा पूरा पूरा कट जाए। ये आंसर हमें मालूम हो जाएगा। देखो ये होगा 16 14 हो गया 30 और 20 50 51, 51 तो ज़्यादा हो गया। 6 2 8 और 1 9, 1 1 2 और 2 4, 49 हो गया। 49 से 49 कट जाएगा। इसका मतलब यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन बी इज राइट। देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, बहुत ही आसान और इजी तरीका है ये, और डायरेक्टली कर सकते हैं आप ऐसा। तो अब आप इसको दूसरे मेथड से भी देख सकते हैं। देखिए योग बराबर योग, इक्वल टू इक्वल करेंगे। देखो ए बी सी में धन बांटा गया। कैसे? ए को बी से 5 रुपये ज़्यादा और बी को सी से 4 रुपये ज़्यादा, बी को सी से 4 रुपये ज़्यादा इससे, और ए को बी से 5 ज़्यादा, तो इससे 5 ज़्यादा, इसे 9 मिलेंगे। अगर हम अंतर घटा दे तीनों का, जो 9 और 4 13 बनाए अंतर, तो फिर तीनों के नीचे राशि बराबर बराबर रह जाएगी। तो 49 में से मैंने 13 अंतर घटा दिया, 9 में से 3 घटाए 6, 4 में से 1 घटाया 3, 36 रुपये तीनों में बराबर बराबर बांटे, बचे हुए 12 इसे मिलेंगे, 12 इसको मिलेंगे, 12 इसको मिलेंगे, 12 12 12, ठीक। 12 इसे मिले, 12 में 4 और जोड़ेंगे इससे, तो 12 4 16, 12 में 9 जोड़ेंगे 21, ये मिल गया इससे इस रूप में धन। अब ये देखिए कोई संख्या अनुपातिक रूप में नहीं कट रही, तो यही उनके धन का अनुपात होगा, 21 16 और 12, 21 16 12। तो देखिए बहुत आसान है, इजी है, सरल है, और आप आसानी से कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज राइट, ये रहा। तो आपके लिए चीज़ें बिल्कुल आसान और इजी बना दी जाएगी। मैथ की दुनिया में मैथ्स कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बिल्कुल आसान है, बस लैंग्वेज और टेक्स्ट का खेल है इसमें। अगर ये खेल आप जान जाते हैं तो आपके लिए मैथ आसान और इजी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्वेश्चन नंबर 21, यदि 851 रुपये को 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में बांटा जाता है तो पहला भाग बताओ। तो देखिए जब यहाँ रेशो फ्रैक्शन में आ जाए, जब रेशो फ्रैक्शन में आ जाए तो उसे प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर रेशो में बना लेंगे। देखो इसे सिंपलेस्ट रेशो भी कह सकते हैं, सिंपल रेशो में बना लेंगे। 2 3 4 का अगर एलसीएम देखा जाए तो 12 आता है। अब 12 को इन्हीं संख्याओं से बारी बारी भाग करेंगे और ऊपर गुणा करके रेशो बनाएंगे सिंपल फॉर्मेट में। 2 6 12, 6 बार घटा 6 कम 6, ये होगा पहले भाग का रेशो। 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, 3 तिये 9, ये आगा सिंपल रेशो तीनों भागों का। अब टोटल बांटा गया धन 551, 851 है हमारा टोटल, हमारा हो गया 8 6 14 और 9 हो गया 23। 23 3 69, 16 बचे हो गए 161, 23 7 161, कटिंग होगी। एक रेशो की वैल्यू आ गई हमारी 37। तो हमसे पहला भाग पूछा है, पहला भाग ये है हमारा 6 के रेशो में गुणा हो जाएगी, तो पहला भाग आ जाएगा, पहला भाग 37 गुणा 6, 6 7 42, 4 6 18, 4 22, 222 रुपया। लीजिए आंसर आ गया 222। ऑप्शन बी इज राइट। अब देखिए यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 22 आता है। देखो इक्वल टू इक्वल लगा है यहां पर भी, और इधर भी हमारा इक्वल टू इक्वल ही लगेगा। एक आदमी 5 बेटे 4 बेटियां और 2 भतीजे। देखो 5 तो बेटे हैं, 4 बेटियां हैं और 2 भतीजे हैं। उनमें अपना धन छोड़ देता है 12,900। टोटल है 12,900 रुपये उनमें बांटता है। यदि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन मिल रहा, भतीजे से 4 गुना,
और प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना, देखो 5 गुना, इससे 5 गुना धन मिल रहा है। तो यहाँ प्रॉपर इनका रेशो बना लेंगे। 5 और लड़कों का 5 पंजे 25 के रूप में धन मिलेगा, अनुपातिक रूप। 4 चौक 16 के अनुपात में मिलेगा चारों बेटियों को, 2 एकम 2 के अनुपात में दोनों बेटों भतीजों को। टोटल इक्वल टू इक्वल हो गया, योग बराबर योग 12,900, और ये हो गया हमारा 25 और 16, 41 2 43, 4 ते 12 3 ते 9, एक रेशो की वैल्यू आ गई 300। एक रेशो की वैल्यू 300 रुपये आता है। तो हमसे पूछा है बताइए प्रत्येक बेटी को कितना राशि मिली। यहाँ 300 की गुणा 4 में करेंगे, 300 चौका 1200 रुपये मिलता है। ये रहा प्रत्येक बेटी को मिलने वाला जो धन होगा वो 1200 रुपये होगा। ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23, एक धनराशि को अभय, बीना, चंदन और दिव्या के बीच 5, 2, 4 और 3 के अनुपात में बांटा जाता है। तो मैंने लिखा चारों बंदों का नाम अभय, बीना, चंदन और दिव्या के बीच 5, 2 और 4 तथा 3 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि चंदन को दिव्या से 500 रुपये अधिक मिल रहे हैं, देखो अधिक बराबर अधिक आएगा, ये रहा। चंदन को दिव्या से यहाँ कितना ज़्यादा मिल रहा है इसको 1, और यहाँ 500 रुपये ज़्यादा। तो एक रेशो की वैल्यू हो गई 500 रुपये, एक रेशो की वैल्यू हो गई 500 रुपये। तो हमसे पूछा बीना का हिस्सा बताओ। बीना यहाँ 2 के रेशो में है, एक रेशो की वैल्यू 500, तो 2 में गुणा करेंगे 500 की, तो बीना का हिस्सा आ जाएगा 1000 रुपया। 500 दुनिया 1000 रुपया। लीजिए, बिल्कुल आसान है, इजी है, सरल है। ये रहा ऑप्शन बी इज राइट। फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24। देखो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि हमारे यही सब क्वेश्चन की लैंग्वेज और टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। आइए देखते हैं। 1066 रुपये को 2 पुरुषों 6 महिला और 8 लड़कों के बीच बांटा जाता है। तो मैंने लिखा 2 मैन, 6 वोमेन और 8 लड़के, 8 बॉयज, इनके बीच बांटा जाता है। एक पुरुष, एक महिला, एक लड़के के हिस्से का अनुपात है 3:2:1। तो यहां पर हम इनका कुल रेशो देखेंगे, तीनों में पुरुषों, महिलाओं और लड़कों में कुल कितना रेशो के रूप में धन बांटा गया। 2 3 6, 6 दूनी 12, 8 एकम 8। योग बराबर योग करेंगे टोटल, ये वाला योग बराबर योग इक्वल टू इक्वल। कुल धन है 1066 रुपये। हमारा टोटल होगा 12 8 20 6 26, 26 चौका 104, 2 26 एकम 26। एक रेशो की वैल्यू आ गई 41 रुपया। तो हमसे पूछा है एक पुरुष को कितनी धनराशि मिली। एक पुरुष को मिलने वाली धनराशि का रेशो 3 है। तो मैन को मिली 3 में 41 से गुणा करेंगे 3 रेशो में, तो एक पुरुष को मिली धनराशि 3 एकम 3, 3 चौक 12, 123 रुपये मिले। लीजिए चेक कर लीजिए, 123 रुपया। आसान है, इजी है, और हमेशा इजी ही बनते रहेंगे। ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 आसान और इजी तरीके से 1040 रुपये को 2 पुरुष 6 महिला और 8 लड़कों में बांटा जाता है। तो मैंने लिखा 2 पुरुष 6 महिला 8 लड़के, मैंने लिखा 2 मैन, 6 वुमेन और 8 बॉयज में बांटा जाता है। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के का हिस्सा 3:2:1 के अनुपात में है, और धन बांटा गया 1040 रुपये। योग बराबर योग होगा, कुल बराबर कुल, इक्वल टू इक्वल लगेगा यहाँ पर, इक्वल टू इक्वल। अब देखो टोटल करेंगे यहाँ रेशो, 2 3 6, 6 दूनी 12, 8 एकम 8। ये आगा 2 व्यक्तियों
6 महिलाओं और 8 बच्चों का टोटल, ये वाला धन इस रेशो में बांटा गया टोटल। तो 12 8 20 और 6 26, 26 ही कम 26 चौका 104 और यह 0, एक रेशो की वैल्यू 40 हो गई। तो हमसे पूछा है एक पुरुष को कितना धन मिला, एक पुरुष का रेशो हो गया ये 3, तो एक व्यक्ति को मिला धन 40 या 120 रुपया मिलेगा। लीजिए आंसर आ गया इक्वल टू इक्वल। लगता है सब जगह दुनिया के सब क्वेश्चनों में जो लैंग्वेज से रिलेटेड है सब जगह इक्वल टू इक्वल या मल्टीपल, इक्वल टू इक्वल या मल्टीपल लगता है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इसका आंसर तो आपके सामने आ चुका है, ऑप्शन डी। एक निश्चित धनराशि को एक्स वाई जेड के अनुपात में 12 13 14 के अनुपात में बांटा। देखिए एक्स वाई जेड में 12 13 और 14 के अनुपात में बांटा गया, परंतु इसे गलती से उसने 13 11 और 15 के अनुपात में बांट दिया, जिससे कि वाई को 160 रुपये कम मिला। कम बराबर कम होगा, कम बराबर कम, तो संख्या में 160 रुपये कम मिल रहा वाई को। यहाँ वाई को कितना कम मिल रहा, 13 से 11, 2 कम मिल रहा है। अब तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 2 कम 2 8 16, एक रेशो की वैल्यू आ गई 80 रुपया। तो हमसे पूछा है कुल धनराशि बताओ, कुल धनराशि जोड़ लीजिए, यह आगा 4 3 7 2 9 1 2 3 39, 39 में मैंने 80 की गुणा करी, तो कुल धनराशि आ गया हमारा कुल धन। तो कुल धनराशि हो गया 0 8 9 72 7 8 24 7 3120 रुपया। लीजिए 3120 रुपया आ गया। चेक करेंगे, ऑप्शन बी इज राइट, ये रहा 3120 रुपया। तो हमें सभी ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इजी और आसान तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए क्वेश्चन नंबर 27। एक निश्चित राशि को एक्स वाई और जेड के बीच क्रम से 11 12 13 के अनुपात में बांटा जाता है। देखिए एक्स वाई जेड के बीच 11 12 और 13 के अनुपात में एक धनराशि बांटी जाती है। क्लियर? लेकिन गलत तरीके से यह 6 5 7 के अनुपात में बांट दी जाती है। सबसे पहले देखेंगे दोनों, ये तीनों का टोटल रेशो का योग कितना है, 3 2 5 और 1 6, 1 2 3 36 का बनता है। और गलत तरीके से यह 6 5 और 7 के अनुपात में बांटी जाती है। तो तीनों का योग कितना है, ये 6 5 11 7 18। तो देखिए सभी के रेशो का योग इक्वल होना चाहिए, क्योंकि टोटल धनराशि वाई है, भले ही गलत तरीके से बांटी गई है, टोटल धनराशि बराबर रहेगी। तो यहाँ 36 है, तो 36 करने के लिए 2 से गुणा, तो 2 से यहाँ भी गुणा किया, 2 से यहाँ भी और 2 से यहाँ भी। क्लियर हो गया? अब देखिए जिसके कारण वाई को 150 रुपये कम मिल रहे, वाई को कितना मिल रहा, 150 रुपये कम। देखो वाई को यहाँ कितना कम मिल रहा, 12 से 5 दूनी 10 हो गया, पहले 12 मिल रहा था, 5 दूनी 10, 2 कम मिल रहा है। क्लियर? तो कुल राशि बताओ, कुल राशि तो 36 है हमारी, 36 में गुणा करेंगे, 2 से घटा 18 बार, 0 15 8 120, 12 15 12 27, 2700 रुपया। लीजिए आंसर आ गया, कुल राशि होगी 2700 रुपया। ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा। देखो इक्वल टू इक्वल चलता है सब जगह, जहाँ लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वहाँ पर इक्वल टू इक्वल चलेगा, इक्वल टू इक्वल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। एक राशि को ए बी सी के बीच बांटा गया। देखो ए बी सी 12:13:14 के अनुपात में बांटा गया। यदि सी बी को अपने हिस्से का 150 रुपये देता है, कितने देता है, 150 रुपये सी देता है बी को, तो ए बी सी के बीच का अनुपात 12 14 और 13 हो जाता है। देखो सी दे रहा तो 1 कम हो गया और बी ले रहा तो 1 बढ़ गया, इसका मतलब 1 दिया 1 बढ़ा, तो 1 रेशो की वैल्यू हो गई 150 रुपये। यहाँ से मुझे मालूम हो गया 1 रेशो की वैल्यू मेरे पास है 150 रुपया।
हमसे पूछा है ए बी सी के बीच, ये हो गया, तो राशि बताओ, टोटल राशि कितनी है। चलिए चेक कर लीजिए, 4 3 7 2 9, 1 2 3, 39 के रेशो में टोटल राशि है। 39 में गुणा कर लेंगे हम। 0 15 9 135, 13 15 3 45, 3 48, 10 58, 5850 रुपये की राशि होगी। ऑप्शन ए इज राइट, 5850 रुपया। देखिए बहुत प्यारा रीजी सॉल्यूशन आपके सामने इक्वल टू इक्वल में।